दिल्ली तो दिल है यार, और ये दिल्ली का दिल है। जिस जगह से क्या व्यू आ रहा है भाई, देख रहे हो सैंडोज का। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आया हूँ दिल्ली में, और मैं अपने पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को। एक कनॉट प्लेस का एरिया है और उसके पास में है ये जनपद का फैला हुआ मार्केट। तो आज ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। रात में दिल्ली कैसी दिखती है ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ बार्गेनिंग की क्या इम्तिहान है वो सारी चीजें दिखाने जनपद वाला हूँ। मार्केट वैसे तो अंदर लगता है, लेकिन बाहर भी आपको मजा आने वाला है। ऐसे चलिए आगे बिकते हुए चलते दिख हैं। जाएंगे, जिनकी शुरुआत 100-200 रुपए से ही होती है। काफी सस्ते आपको कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। भाई अभी जो मेरे सामने आप ये जगह देख रहे हैं, ये है रीगल, इसको बोलते हैं रीगल। ब्रिटिश एरा का एक थिएटर हुआ करता था। और सामने है ये कनॉट प्लेस का बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्ट में बनी हुई बिल्डिंग, ये उसके पिलर। ये सामने जो थिएटर है रीगल, ये बहुत ही पुराना थिएटर था इस एरिया का। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि अब वहाँ पे क्या हुआ है। रीगल लगभग हर शहर के पुराने थिएटरों में आता है। रीगल मुंबई में भी मैंने देखा, रीगल मैंने इंदौर में भी देखा, यहाँ पे भी रीगल। ऐसा माना जाता है जवाहरलाल नेहरू ने भी इस थिएटर में मूवी देखी थी। अभी तो ये बंद हो चुका है। पड़ोस में खुला है बेल्जियम वॉफल, और ये आपकी दुकानें हैं नीचे। पूरी मार्केट है जिसमें आपको बार्गेन करने में बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो। यहाँ पर ना आउटर स्कर्ट में भी, ये जनपद के पास भी देखो, ये दरियागंज जैसे मशहूर रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं, और ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा सा एरिया है। अभी मैं चलता हूँ उधर तिब्बती मार्केट की साइड, जिधर शायद देखो अब है या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये पूरा सर्कल घूम रहा हूँ ऐसे घूमने के पर्पज़ से, वीडियो बनाने के पर्पज़ से। वैसे तो कहीं भी चले जाते थे। देखता हूँ उधर एक तिब्बती मार्केट है जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है बेसिकली तिब्बतन लोगों की। मार्केट के अंदर घुसते ही ना कपड़ों की और ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें आपको दिखेंगी। वो तो आउटर स्कर्ट था, बाहर का था। मैं अभी मार्केट के अंदर गेट से, ऑफिशियल गेट से घुस गया हूँ। तो देखो इस तरीके का कुछ मार्केट है, और यहाँ पे बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप 100-150 रुपये में भी लड़कियाँ अच्छा खासा टॉप और लड़कों की शर्ट 300 रुपये तक में मिल जाती है। भाई मैं जनपद मार्केट से तो चला आया, और अभी मैं खड़ा हूँ ये सीपी वाले एरिया पे, कट पे। ये कुछ ऐसा सा एरिया है, सामने किया वगैरह का शोरूम है, और फाइनली मैं इनर सर्कल में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से क्या व्यू आ रहा है भाई, देख रहे हो सैंडोज का। भाई क्या व्यू आ रहा है, एकदम ब्रिटिश लग रहा है यहाँ पे देखने पे। इसकी भी कहानी बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये सीपी कैसे बना था, कनॉट प्लेस का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करें और कब बना था। तो भाई इनर सर्कल में घुसने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। सामने जो मार्केट है इसको पालिका बाज़ार कहते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हो एरिया, ये ऊपर पार्क बना हुआ है, इसके नीचे अंडरग्राउंड एक बाज़ार है, वो भी सस्ते कपड़ों का बाज़ार है, उसको पालिका बाज़ार कहते हैं। अंदर तो जाऊँगा नहीं मैं, लेकिन आपको बाहर से दिखा दूँ। वहाँ भी बहुत बार्गेनिंग वाला ही सीन है, सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। कनॉट चलते हैं हम प्लेस इनर में, सर्कल चाहे की आप तरफ। अंदर की तरफ घूमो चाहे बाहर की तरफ, आपको ये एरिया उतना ही खूबसूरत लगेगा। और एक जैसा ये जो पिलर है, यही इसकी खूबसूरती है। तो भाई कनॉट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो प्रिंस आर्थर करके थे, उनको ही किंग ऑफ कनॉट करके ऐसे करके पुकारा जाता था, तो उनके नाम से इसका नाम रखा गया। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो रसल करके एक इसके आर्किटेक्ट थे। 1930 के आसपास से बनना शुरू हुआ था। 1932 में ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। बेसिकली ये शॉपिंग हब और उसके साथ साथ खाने का भी हब था। तो बहुत सारी दुकानें पे यहाँ पे आज भी आपको लिखा दिख जाएगा सिंस 1930 और 32। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तब से कोई दुकान अभी एग्जिस्ट कर रही होगी। अभी तो शायद ये किसी जैन ब्रदर्स के अंडर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी इसकी जो शुरुआत है, एक ब्रिटेन में एक जगह है बात करके, रॉयल क्रेसेंट करके एक एरिया है यूनाइटेड किंगडम में। देखो मेरे पास फ़ोटो होगी तो डाल दूंगा मैं। तो उससे क्या बोलते हैं, उसके बेस पे ही
इस पूरे कनॉट प्लेस का निर्माण किया गया था। ये जो कनॉट प्लेस है इसके सामने का जो एरिया है पूरा सीपी बोलते हैं। सीपी के दोनों मतलब हो सकते हैं, कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क। सामने इसके जो पार्क है उसको सेंट्रल पार्क कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसमें हमारा नेशनल फ्लैग लहराता रहता है। अभी पता नहीं क्यों नहीं लगा हुआ है, किसी कारण बस हो सकता है, वरना 24 घंटे मैंने इस पर देखा लहराता रहता है। सामने पार्किंग है, उसके ये जो अंदर झंडा लगता है यहाँ पे वो पूरा पार्क का एरिया है, तो उसको सेंट्रल पार्क बोलते हैं। चारों तरफ से ये आपको पिलर्स एक जैसे ही दिखते हैं और तब से ये सोचो अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। खैर ये बात तो है। खैर ये एरिया बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए और नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। जैसे अंकल देखिए सामने बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं अपने धुन में। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट दिख जाएंगे आपको जो कि स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली, और आपको यहाँ पे बांसुरी वगैरह बजाते हुए दिख जाएंगे। कोई डांस करता हुआ, कोई परफॉर्म करता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पूरा कनॉट प्लेस इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। डी है, इधर देखो जैसे ई है, तो ये सारे ब्लॉक्स एक जैसे ही दिखते हैं। ब्लॉक की जो कहानी है, स्टार्टिंग में इसमें ए से लेकर एफ तक ब्लॉक थे, अभी इसमें पी तक ब्लॉक हैं। टोटल 13 ब्लॉक हैं। तो चलिए आगे वाले ब्लॉक में एंटर करता हूँ और ऐसे बात करता रहूँगा आप लोगों से, इंटरेस्टिंग कहानी बताता रहूँगा कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस सिर्फ आप अगर कहें शॉपिंग हब है तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये पार्टी हब भी है। देखो वेयर हाउस कैफ़े करके बहुत सारे कैफ़ेज़ यहाँ पे, रूफ टॉप कैफ़े और बहुत सारे लीकर वाले कैफ़े, जैसे देखो बियर है, बियर बार है, और ये भी जो है ना अपना वेयर हाउस कैफ़े, ये भी सिर्फ कैफ़े नहीं है, बार एंड कैफ़े है। तो ये एक तरीके से पार्टी जोन भी कहा जा सकता है दिल्ली का। यहाँ पे ना एक बहुत ही मशहूर दुकान है ओडियन पान की। पान मिलता है यहाँ पे, फायर पान वगैरह ये सब मिलता है। फायर पान मिलता है, फ्लड पान मिलता है, अजीबो गरीब टाइप के पान वगैरह बिकते हैं। चलिए देखता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ, अगर कुछ सही लगा तो। राधे राधे। तो देखिए ठंडा पान मिला है मुझे। ये भाई कुछ ऐसा मिला है, 40 रुपए का पान है ये। बहुत खंगा है भाई, बहुत खंगा, बहुत खंगा। मजा आ गया। ओडियन पान वाले के पास मेरी आवाज़ थोड़ी वैसे, क्योंकि पान खा रखा है। ओडियन पान वाले के पास एक क्रोमा का शोरूम है और साथ में ओडियन आइनॉक्स सिनेमा है। ये काफ़ी पुराना सिनेमा है। मैंने इसमें शायद 2015 में कोई मूवी देखी थी, सबसे नहीं देखी। काफ़ी पुराना सिनेमा है। इनर सर्कल के बीच में ही एक मिडल वाला सर्कल आता है, जिसमें जैसे सारे बार और पब ही आपको मिलेंगे लाइन से। ये पूरी जो लाइन है वहाँ तक पूरे 1-1.5 किलोमीटर का जो सर्कल है, इसमें कई सारे पब और बार आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पीवीआर भी है, सामने देखो। ये पहले नहीं हुआ करता था, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये राजस्थानी, ये तो बहुत पहला है, ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, राजस्थानी रेस्टोरेंट जिसे बोलते हैं। ये तो काफ़ी पुराना है, खैर नंबर नहीं आता यहाँ पे। राजस्थानी है एक्चुअली ये। और सामने है पीवीआर प्लाजा। सभी एक मूवी देख चुका हूँ मैं, एक ही तो देखी, ज़्यादा नहीं देखी भाई। तो इनकी थाली बहुत अच्छी है, घूमर वालों की। कभी और दिन आऊँगा खाने पीने के मकसद से जब, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। घूमर वालों की थाली बहुत अच्छी है यार, ट्रेडिशनल खाना है राजस्थानी, बढ़िया है इनका। मतलब मैंने खाया 1-2 बार। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाने के अच्छे हैं, शौकीन हैं, तो यहाँ पे एक निज़ाम करके रेस्टोरेंट है। निज़ाम काफ़ी पुराना और काफ़ी ऑथेंटिक नॉनवेज की दुकान है। आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। वीकेंड पे अगर आप इस गली में घुसते हैं और आप चाहें कि ये बिग चिल या फिर किसी भी, सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो है अमेरिकन कोर्टयार्ड। उनके कई सारे रेस्टोरेंट हैं इस गली में, बट नंबर आना, भाई मैं सही बता रहा हूँ, नंबर आने के लिए वीकेंड पे अगर आप लड़के आ रहे हैं तो आप भूल ही जाएं कि आपकी एंट्री होगी। अगर आपके साथ 1-2 महिलाएं हैं, फिर आपकी एंट्री आधे घंटे में हो जाती है। ये है मशहूर इनका H&M, ये देखो। ये देखो, ये है अपना सीपी वाला सोशल, कुछ इस तरीके का है। सोशल का सिंबल बना हुआ है सामने। ये उधर ही अंदर H&M स्ट्रीट है। सोशल काफ़ी हद तक बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है यहाँ का। देखो सब सोशल की ऐड लगी हुई है। कनॉट प्लेस सोशल पहले नहीं था, ये नया खुला है। अगर आप गूगल में मैप में लोकेशन डाल लें, क्योंकि सारा एक जैसा ही है,
और किसी दोस्त को बुला रहे हैं कि कहाँ आए, तो उसको ऑप्शन पे बुला लेना। ये सबसे सही जगह है जो मैप में भी आती है। मेट्रो स्टेशन का गेट भी सामने ही है, देखिए गेट नंबर 1 है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का, वो भी सामने ही है। ऑप्शन बोलते हैं इसको, ऑप्शन करके स्टोर है इनका। तो भाई मेरे को ना यहाँ पे अंकल दिख गए 50 रुपए का कौन दे रहे थे, तो मैं चाहे ट्राई करते हैं, फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसा है ये हिसाब किताब इनके कौन का। ये 50 रुपए के कौन थे, 50 रुपए के हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। बाकी आप नज़ारा देखो, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ऐसा लग रहा है यार, बड़ा एस्थेटिक सा व्यू आ रहा है, तो मैंने सोचा खा लेते हैं यार। 50 रुपए के हैं, बहुत दिनों बाद आया था इधर, खाता हूँ, आप लोगों को टेस्ट बताता हूँ आगे। कुछ भी हो यार, खाना तो बढ़िया है। ये टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और फाइनली मैं आ गया हूँ म्यूज़ियम ऑफ, यहाँ पे ना ज्वेलरी वगैरह भी मिलती है ऐसे आर्टिफिशियल टाइप की। और मैं फाइनली आ गया हूँ म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न के जस्ट सामने। ये एक म्यूज़ियम टाइप ही है, इसमें आप सीधे खड़े हो तो उल्टे देखते हो, उल्टे खड़े हो तो सीधे देखते हो। ऐसे ये वन टाइम फन आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इस एक्टिविटी में भी अब भाग ले सकते हो। ये यहाँ का बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर कैफ़े था, वेंगर्स जो भी बोलते हो इसको, देखो जो भी साउंड करे प्रोनाउंस करते हो, लेकिन ये है बहुत पुराना। इस्टेब्लिश्ड इन 1929 लिखा हुआ है, 1926 या 1932 में तो बन के तैयार हुआ था। कुछ लोग फर्जीवाड़ा भी कर देते हैं, हो सकता है पुरानी उस समय छोटी ही टपरी टाइप की दुकान रही हो, तो बहुत पुराना अभी बंद है, शायद रिकंस्ट्रक्शन में गया है या किसी और ने ख़रीद लिया है, आई एम नॉट श्योर। अगर मैं सीपी में अपनी फेवरेट बात करूं तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है अपना ये डिगिन कैफ़े। बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, मैं इसमें बहुत बार गया हूँ। मेरा जो सबसे फेवरेट है ना वो डिगिन ही आता है भाई, मतलब पूरे सीपी में मुझे सबसे अच्छा कैफ़े यही लगता है। सीपी कभी भी आओगे ना तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्ट करते हुए दिख जाएगा। एक भाई दिख गया देखो, अब मैं आवाज़ तो इसकी नहीं डाल पाऊंगा। तो भाई मैंने क्या कहा था कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा, भाई दिख गया। चलिए मैं और चलता हूँ और दिखाता हूँ तो को। देखो इसीलिए कनॉट प्लेस ना पूरा सर्कल है, फिर मैं उसी तिरंगे के पास और उसी पालिका बाजार के पास घूम के निकला हूँ। उधर से एंट्री करी थी मैंने, फिर से मैं इसी साइड पे आ गया हूँ। अब मैं फिर से अंदर को चलता हूँ, कुछ और अगर दिखता है तो दिखाता हूँ मैं, वरना आउटर स्कर्ट में चल के फिर सीधे मेट्रो से निकल जाऊँगा फिर यहाँ से मैं। तो और कुछ दिखता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। आउटर स्कर्ट पे ना ज़्यादातर इसके रेस्टोरेंट और बार ही हैं, अंदर भी हैं लेकिन अंदर शॉपिंग का ज़्यादा है। एक होटल भी है यहाँ पे रेडिसन ब्लू मरीन करके, एक ही होटल है मुझे लगता है जो कि बड़ा है। बाकी छोटे छोटे तो कई सारे होटल हैं यहाँ पे, अलका भी है, होटल ब्राइट भी है, वो भी अपने आपको 5 स्टार कहते हैं, लेकिन छोटे छोटे होटल, किराया उनका भी 7-8 हज़ार रुपये एक रात का है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है भाई। अब कोई और खुल गए हो तो मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सच में, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद सीपी घूम रहा हूँ, तो हो सकता है और भी होटल खुल गए हों यहाँ पे। बाकी ये न्यूक्लियस वाव करके सामने दिख रहा है, ये भी शायद कोई होटल ही है, पता नहीं भाई। जूम करता हूँ मैं, ये नहीं, ये खादी इंडिया वाला है, खादी इंडिया का ऑफिस है। ओके गॉट इट। एक और भाई मिल गया भाई, तो ये सब बहुत आम बात है भाई, मतलब सीपी में ये बहुत ही आम बात है। मैं क्या बताऊँ आपको, अच्छी बात है यार, लोग अपना टैलेंट कहीं तो शो कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। हिम्मत चाहिए सबके सामने गाने के लिए। कोई ना सुन रहा हो, आप फेसबुक इंस्टा पे हम लाइव आते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है अगर कोई सुन ना रहा हो तो, देख ना रहा हो तो। यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, तब भी गा रहे हैं बंदे। हिम्मत चाहिए भाई, आई अप्रिशिएट। लॉर्ड ऑफ ड्रिंक ये आ गए अब उस लेन में जहाँ पे ज़्यादातर बार और पब दिखेंगे। तो फाइनली मैं उस साइड आ गया हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था।
ये है रेडिसन ब्लू मरीना, इसमें एक रेस्टोरेंट भी है, गया हूँ मैं उसमें। इसको शायद रेडिसन कैफ़े करके कुछ है अंदर, या नाम भूल गया मैं इसका। यह बहुत ही घटिया खाना है इसका। रेडिसन ब्लू मरीना कोई महंगा तो नहीं है, मतलब नॉर्मल रेट ही है। अगर आप 2 बंदे जाते हो तो उसका बिल आएगा, मान के चलो 2,500-3 हज़ार रुपये आएगा। तो ऐसे ही है, मतलब एवरेज 2-2.5 हज़ार रुपये तो आएगा अगर आप 2-3 चीज़ें ऑर्डर करते हो तो। कुछ चीज़ें महंगी हैं, जैसे पास्ता मैंने खाया था शायद इसमें, पास्ता मेरे को पता है काफ़ी महंगा है, 700 रुपये के आसपास का था। तो भाई मैं फिर से घूम घाम के ना यहीं आ गया ऑप्शन के पास। ये इसकी एक ऐसी लोकेशन है जो हर किसी को पता है इस एरिया में, कि काफ़ी पुरानी दुकान है और बहुत सारी चीज़ें बेचता है, मतलब छोटी मोटी ज्वेलरीज बेचता है, फ्रेगरेंसेस बेचता है। फ्रेगरेंसेस बहुत सारे मिलते हैं खैर इसके पास, आप परफ्यूम वगैरह ले सकते हो, बहुत कुछ बेचता है। तो भाई फाइनली मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ और अभी ये रहा मैं आपका भाई, चलता हूँ यहाँ से। इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा मेरे को, दिल्ली तो दिल है यार, और ये दिल्ली का दिल है जिस जगह पे भी मैं हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, चलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं फिर से किसी और टॉपिक पे, किसी और एरिया में, किसी और शहर में। अगर दिल्ली का कोई एरिया देखना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं पूरी डिटेल और पूरा व्यू आप लोगों को दिखा दूंगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का राजीव चौक है, गेट नंबर 1 से लेकर 7 तक किसी भी गेट से निकलें, सब किसी न किसी ब्लॉक में आ ही जाएंगे। ए और बी ब्लॉक के पास निकलना है तो गेट नंबर 1 से मैं प्रेफर करूँगा आप निकलें, और कभी भी आ जाएँ, 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सुबह 3 बजे तक, मैं खुद रुका हूँ यहाँ पे कई बार 3 बजे तक, तो सुबह 3 बजे तक खुला रहता है ये।